नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट, मानस क्लिनिक, टैगोर नगर, लुधियाने से आप सबका यूट्यूब राही स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। तो दर्शकों, आज मैं आप सबसे सुसाइड और उसके प्रिवेंशन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो सुसाइड स्टार्ट करने से पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान लेते हैं और इससे ज्यादा इस अंक से ज्यादा लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। जो सुसाइड होता है एक प्रकार का ट्रेजिडी होता है जो कि फैमिलीज को अफेक्ट करता है, कम्युनिटीज को अफेक्ट करता है और इंटायर कंट्री को अफेक्ट कर सकता है, जिसका लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट होता है और जो लोग उनके पीछे रह जाते हैं उन पे भी लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट रह जाता है। सुसाइड एक प्रकार का पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और बहुत टाइमली प्रिवेंट किया जा सकता है। सुसाइड की डेफिनेशन में दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, ओरिजिनली द वर्ड सुसाइड has been derived from the Latin language. Sui means oneself and seeds mean killing. Suicide constitute all the cases of death directly or indirectly resulting from act of harming himself and the person is aware of consequences of the behavior of what he is doing. तो प्रेवलेंस ऑफ सुसाइड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया दर्शकों, 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। स्टिग्मा सराउंडिंग सुसाइड स्टिग्मा रहता है जिसके कारण अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड रह जाती है। 75% ग्लोबल सुसाइड होते हैं कहाँ पे? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। और मोडालिटी क्या होती है? या तो लोग पेस्टिसाइड पी लेते हैं या अपने आप को हैंग कर लेते हैं या फायर आर्म्स के कारण मोस्ट कॉमन है सुसाइड के ग्लोबली। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सुसाइड? कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सुसाइड को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेन दे आर एज कम्पेयर टू फीमेल्स 4 times men में सुसाइड इज मोर कॉमन। एज फैक्टर होता है कि जो suicide more common among 15 to 24 years of age, but half of the suicide victims they are over 45 year old age group. मैरिटल स्टेटस में देखा गया है जो लोग विडोड होते हैं, जो डिवोर्स होते हैं, जो सिंगल पर्सन होते हैं, उनमें सुसाइड रेट इज मोर कॉमन एज कम्पेयर टू और इंडिविजुअल्स हु आर मैरिड। हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यदि किसी को डिप्रेशन की शिकायत है, कोई बाइपोलर की डिसऑर्डर की शिकायत है या कोई सिजोफ्रेनिया की शिकायत है, या जो सब्सटेंस यूज करते हैं, जो नशे का इस्तेमाल करते हैं, जो घबराहट के लक्षण होते हैं, या जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी देखा गया है कि सुसाइड बढ़ जाता है। मतलब कि डिप्रेशन में भी हम बोल सकते हैं सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि होपलेसनेस, इंसान उम्मीद छोड़ देता है, जो कि स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टर होता है सुसाइडल बिहेवियर का। इम्पल्सिव, बगैर सोचे कुछ काम करता है या अग्रेसिव में काम करता है। इंसान सोचता है कि मेरे आसपास की चीजें मुझे बेकार सी लगती हैं, उसको जीने की कोई वजह नहीं दिखती है, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। ये भी एक कारण होता है सुसाइड का। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ज्यादा स्ट्रेसफुल फैक्टर्स हो, जैसे किसी की डेथ हो जाए, डिवोर्स या जॉब लॉस हो जाए, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो जाए, उसका इलाज ना करा पाए, एक्सेस टू लीथल मींस लाइक कोई फायर आर्म है या कोई ड्रग्स का एक्सपोजर है, या फिर एक्सपोजर टू अनदर पर्सन सुसाइड, या फिर अकेला इंसान रह गया है, उसका कोई सोशल सपोर्ट नहीं है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि सुसाइड को प्रेसिपिटेट करते हैं। यदि हिस्ट्री ऑफ सुसाइड अगर आपकी फैमिली में किसी को है, यदि इंसान ने पहले सुसाइड के अटेम्प्ट सुसाइड के आइडियाज आते हैं या अटेम्प्ट की है, तो उनमें भी देखा गया है कि सुसाइड पे सेकंड अटेम्प्ट भी देखा जा सकता है। सो फॉर्म द सुसाइड, 3 प्रकार के सुसाइड के फॉर्म्स होते हैं। फर्स्टली होता है डिप्रेसिव, जो कि प्लान होता है। दूसरा होता है इम्पल्सिव, जो बगैर सोचे यानी कि जोश में आके इंसान करता है। या फिर तीसरा कह सकते हैं हम कि अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन, और अटेंशन पाने के लिए जो लोग होता है एक तरीका। तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ सुसाइड? सुसाइड लोग कैसे कैसे कर सकते हैं? बहुत से रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं कि सर हमने अपनी रिस्ट काट ली जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। स्विमिंग पूल में लोग या किसी भी ओशन में लोग ड्राउनिंग से मर गए। एक प्रकार का होता है सफोकेशन, विच इज द मोस्ट लाइकली टू कमिट सुसाइड थ्रू गैस इनहेलेशन देन अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट ब्रीथिंग ऑल टुगेदर। सफोकेशन माने कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और वो किसी भी इनर्ट गैस के फॉर्म के थ्रू अपने आप को गैस सप्लाई रोक लेता है, जिसके कारण इंसान की डेथ हो सकती है। और भी होते हैं जैसे कि इंसान जंपिंग फ्रॉम द हाई हाइट से इंसान जंप कर सकता है, या कोई फायर आर्म इंजरी हो सकती है, या कोई नशा पॉइजन ले लेता है, या फिर कुछ लोग जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, उसका ड्रग ओवरडोज ले ले, तो उसमें भी देखा गया है कि ये सुसाइड हो सकता है। अब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाई वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड क्या होते हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर व्हाट आर द वार्निंग साइंस। सबसे पहले तो इंसान के दिमाग में विचार आते हैं कि मैं मर जाऊं, वह अजीब अजीब सी बातें करता है, वह सुसाइड के बारे में सोचता है, उसके बारे में लिखता है, उसके बारे में प्लान करता है।
यदि कोई इंसान सब्सटेंस अब्यूज लेता है, कोई भी प्रकार का नशा लेता है, अल्कोहल या किसी भी प्रकार का नशा लेता है, उनमें भी देखा गया है कि ये नशे सुसाइड की संभावना बढ़ जाती है। जो इंसान का कोई पर्पस नहीं होता है लाइफ में, जिसे कहते हैं पर्पसलेसनेस, उसमें भी देखा गया है कि सुसाइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिनको ज़्यादा एंग्जाइटी होती है या ज़्यादा होपलेसनेस होती है, अपने सोशल विड्रॉल फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी, गुस्सा ज़्यादा आता है, इम्पल्सिव होते हैं या सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन हो, उनमें देखा गया है कि सुसाइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दर्शकों, मैं आपको अपनी वीडियो राही मैंने आपको बताया सुसाइड होता क्या है, सुसाइड का प्रेवलेंस रेट क्या है, इसके वार्निंग साइंस क्या है और लोग कैसे सुसाइड करते हैं। सबसे अहम पार्ट वीडियो का बताना चाहूंगा, लोग इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। देखिए, सुसाइड एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें इंसान को सबसे पहले मरने के विचार आते हैं, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में बात करता है, लिखता है, फिर साथ में पूरे प्लानिंग करता है। तो ये किस किस डिसऑर्डर में, जैसे मैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताया, जिसमें डिप्रेशन के बारे में हो सकता है, या इंसान को बाइपोलर डिसऑर्डर है, या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, या फिर जो इंसान सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री होती है या जो ज़्यादा सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, उनमें देखा गया है। तो सबसे पहले तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काउंसलिंग करने से इंसान पहले हिस्ट्री लीजिए, भाई कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है सुसाइड में, कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री तो नहीं है, यदि कोई पेशेंट डिप्रेशन की ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा है, तो पेशेंट नियर बाय कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखाएं, उनको प्रॉपर हिस्ट्री दे, डिप्रेशन की हिस्ट्री दे, अपने डिप्रेशन के जो जिस कारण से डिप्रेशन है उसको फाइट करें, डिप्रेशन का प्रॉपर इलाज करवाएं। यदि पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है, जिसको हम शक की बीमारी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को कानों में आवाज़ें आती हैं या इंसान अपने नहाने धोने का ख्याल नहीं रखता है, तो इसको हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें भी संभावना रहती है कि पेशेंट सुसाइड करे, तो उसका भी प्रॉपरली नियर बाय कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। थर्ड कॉज, जैसे मैंने आपको बताया, सब्सटेंस यूज या अल्कोहल का जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या किसी भी प्रकार का नशीला इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अब नियर बाय कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, अपनी प्रॉपर हिस्ट्री दें, कब से अब अल्कोहल की मात्रा यूज कर रहे हैं और किस कारण से अल्कोहल की मात्रा यूज कर रहे हैं या आप नशीला पदार्थ यूज कर रहे हैं, तो अब उसका प्रॉपर इलाज कराएं ताकि आपके दिमाग में सुसाइड के विचार ही ना आए। जो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, ऐसे लोगों का भी प्रॉपर हिस्ट्री दें अपने साइकियाट्रिस्ट को, अपने काउंसलर के जाके प्रॉपर हिस्ट्री दें और अपने सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा दर्शकों कि सुसाइड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करें। अगर यदि एनवायरनमेंट चेंज करने से मतलब है कि फ्रेंडली अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने फैमिली से इंटरेक्ट करें, अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो अपने नियर बाय अपने फैमिली से के साथ डिस्कस करें, फ्रेंड से डिस्कस करें। दूसरा होता है कि आप जिम जा सकते हैं, वॉक थेरेपी कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं। योगा का बहुत अहम रोल होता है, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि किसी कोई पेशेंट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का शिकार है, जैसे मैंने पहले बताया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या सब्सटेंस अब्यूज, इसके इलाज के लिए प्रॉपर साइकियाट्रिक कंसल्टेशन कराएं, प्रॉपर डाइट रखें, प्रॉपर कभी मील मिस ना करें। कोई प्रॉब्लम हो अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। और हमें दर्शकों सुसाइड को प्रिवेंट करना है, बिकॉज सुसाइड एक प्रकार का पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और इसको जितना हम इस वीडियो को जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं हम स्प्रेड करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।